हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जे डेली टेस्ट नंबर 150 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चंस हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस तरह के सवाल बनाए थे और वहाँ पर हमने क्या देखा था कि लिस्ट काउंट जब हम निकाल रहे थे तो पॉजिटिव आ रहा था। लिस्ट काउंट जो है यदि हम n-m/n इस फार्मूला से निकालें तो वो पॉजिटिव आया था। और यहाँ पे n और m क्या है? n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो इक्वल है m मेन स्केल डिवीजन के। तो ये पॉजिटिव आया था। इस केस में ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसको निकाल के तो नेगेटिव आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मतलब n कितना हो गया? 10 हो गया। मैचेस विद द 11 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल मतलब m कितना हो गया? 11 हो गया। और जब हम लिस्ट काउंट इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? लिस्ट काउंट आप जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन, ये दोनों का डिफरेंस होता है। और इसी को यदि इस फार्मूला में हम रखें, यहाँ से एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू आता है 1 माइनस m/n, इतना मेन स्केल डिवीजन। तो दोनों तरफ से मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लिए और ये फार्मूला हमारा आ जाता है n-m/n मेन स्केल डिवीजन। और n कितना है यहाँ पर? n देखिए 10 है, m 11 है और n जो है सो 10 है। ये MSD आया मेन स्केल डिवीजन। तो ये माइनस हो गया, माइनस 0.1 मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन लास्ट में कहीं लिखा होगा कि द 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 मेन स्केल डिवीजन जो है सो 1 सेंटीमीटर है। तो एक मेन स्केल डिवीजन यहाँ से कितना आ गया? 1/10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में लिखना है तो ठीक है, और नहीं तो मिलीमीटर में लिखना है तो 1 मिलीमीटर इसको कहते हैं। तो ये हमारा आया माइनस 0.1 मिलीमीटर। ये लिस्ट काउंट है। लेकिन ये लिस्ट काउंट जो निगेटिव आया है, ये लिस्ट काउंट निगेटिव आया है इस फार्मूला से, लिस्ट काउंट के इस फार्मूला से। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि लिस्ट काउंट नेगेटिव आता है तो ये केवल ये बताता है हमें, ये नेगेटिव वैल्यू ये बताता है कि जो वर्नियर स्केल रीडिंग हम लेंगे वो वर्नियर स्केल रीडिंग जो है सो राइट से लेंगे, लेफ्ट से नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप देखिए यहाँ पर ये यदि हमारा मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है, यहाँ पर ये 0 है, दोनों का एक जगह पर है मान लीजिए। और ये वर्नियर स्केल यहाँ पर मेन स्केल ऐसे चल रहा है, ये हम मान लेते हैं ऐसे चल रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते ये यहाँ पर आया है, ये 10 है और ये 11 है। ये मेन स्केल का 10 और 11 है। ये हर लाइन मैंने नहीं दिया है तो आप उससे उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये वाला लाइन जो है सो 11 है, मेन स्केल का है, ये मेन स्केल है। और ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल का लाइन यहाँ पर जो है सो कितना है? ये 11 ठो मैच करता है और इसमें 10 ठो है, 10 ठो वर्नियर स्केल है ना डिवीजन। तो एक ठो कितना आ जाएगा? 1.1 सेंटीमीटर मिलीमीटर। ये देखिए 11 मिलीमीटर है ऊपर में, मेन स्केल में 11 मिलीमीटर में आपको 10 ठो वर्नियर स्केल मिल रहा है। तो एक वर्नियर स्केल कितने का आया? 1.1 मिलीमीटर का आया। तो 1.1 पर यदि हम इसको मार्क करते चले जाएं, ये 1 है तो 1.1 यहाँ पर आया, थोड़ा सा ये 2.2 आया, 3.3 आया, ऐसे करते करते ये जो है सो आएगा 9 यहाँ पर 9.9, ये आया 9.9 और उसके बाद में ये 1 है, 11 है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यदि एक लिस्ट काउंट के बराबर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं राइट साइड में तो क्या हो जाएगा? इसके लिए अलग फिगर बना देते हैं। यहाँ पर ये हमारा 11 है, ये हमारा 10 है और ये हमारा 1 है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, 1 है 2 है, ऐसे बाकी सब छोड़ देते हैं। तो देखिए 1 वाला कहाँ है? ये 1.1 पर है। यदि इसको हम थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दें एक लिस्ट काउंट के बराबर, जो कि यहाँ पर है, इसका लिस्ट काउंट निकाले हैं, देखिए 0.1 है। 0.1 से यदि हम इसको डिस्प्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो लाइन दिख रहा है यहाँ पर 1.1 पर है, वो चला जाएगा 1.2 पर, ये पॉइंट 1.2 पर।
और इधर आएगा 0 इधर, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम ये किए हैं ऐसे, इसको थोड़ा राइट में डिस्प्लेस किए हैं यहाँ से। तो ये आ गया 1.1 पर था, ये 1.1 पर था, ये 1.2 पर आ गया, ये 2.2 पर जो था वो 2.3 पर आ गया, और यहाँ पर जो है देखिए ये कितना था 9.9 पर, ये था 9.9 पर जो, वो अब आ गया यहाँ पर 10 पर, क्योंकि ये जो डिस्प्लेस हो गया 0.1। तो जो मैच कर रहा है वर्नियर स्केल का डिवीजन वो किसके साथ मैच कर रहा है, पहला वाला मैच कर रहा है। एक लिस्ट काउंट से हमने इसको राइट में मूव किया तो पहला वाला तो ऑलरेडी 1 से ज़्यादा है, वो और बढ़ गया, लेकिन ये वाला लास्ट वाला, ये तो लास्ट है, इसके बाद यहाँ पहला आया, लास्ट से पहला वाला जो है जो 9.9 पर था 0.1 डिस्प्लेस करने के बाद वो मैच कर गया। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन एक मेन स्केल डिवीजन से ज़्यादा है। तो इसलिए जब ऐसा केस आता है कि वर्नियर स्केल डिवीजन से ज़्यादा होता है मेन स्केल डिवीजन से, तो हम राइट से काउंट करेंगे 1 काउंट के। वही यहाँ पर ये नेगेटिव वही बता रहा है हमें। तो इस क्वेश्चन में अब आगे आते हैं। The zero of the vernier scale matches with the main scale zero when jaws are in contact without any object between them। मतलब जीरो एरर के बारे में बता रहा है। तो जीरो एरर क्या है, जीरो एरर तो कुछ नहीं है, वो जीरो है क्योंकि जब बिना किसी ऑब्जेक्ट के हम इसको मेजर करते हैं तो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों एग्जैक्टली मैच कर जाता है, इसका मतलब उसमें कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है। और मेन स्केल की रीडिंग कितना है वो देखते हैं, यहाँ पर आगे दिया है क्वेश्चन में। विथ ए बॉल बिटवीन इट्स जॉज, बॉल है इसके बीच में। अब द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10 एंड 11, तो ये 10 हो गया मेन स्केल रीडिंग, और 10 एंड 11 के बीच में कितना होगा वो वर्नियर स्केल बताएगा। तो 10 मेन स्केल डिवीजन ये है रीडिंग, और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 टाइम्स 1 मिलीमीटर, एक मेन स्केल डिवीजन कितना है ये निकाले थे 1 मिलीमीटर, तो ये 10 मिलीमीटर में पता चल गया वर्नियर मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो हो गया मेन स्केल रीडिंग। अब यहाँ पर एंड द फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन, तो 4 जो है सो लेफ्ट से बता रहा है, 4 जो है इसका मेन स्केल रीडिंग है लेफ्ट से, 4 वर्नियर स्केल रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आया है ना, लिस्ट काउंट नेगेटिव आया है, तो हम राइट से लेना पड़ेगा हमें, हम लेफ्ट से नहीं काउंट करेंगे, हम राइट से लेंगे। तो राइट से कितना हो जाएगा 10 - 4, 10 इसलिए कि इसमें 10 डिवीजन है, वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है ना, ये देखिए 10 डिवीजन है, यहाँ लिखिए वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है। यदि 20 डिवीजन होता है तो 20 - 4 कहने का मतलब है n माइनस, यहाँ पर जो भी आ रहा है दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना वर्नियर स्केल डिवीजन, ये है फ्रॉम राइट, यही हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पर लिस्ट काउंट नेगेटिव आया है। तो कितना आ गया 6 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और लिस्ट काउंट का 0.1 लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। ये माइनस तो केवल हमें ये बताता है कि इसका काउंटिंग लेफ्ट से राइट से करना है, लेफ्ट से नहीं करना है। और यहाँ पर जो है सो हम इसका मॉड वैल्यू लेंगे, तो ये 0.6 मिलीमीटर हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, ये हो गया 0.6 मिलीमीटर। तो हमें डायमीटर बताना है। अब डायमीटर तीनों चीज़ें हमें पता है, वर्नियर स्केल रीडिंग पता है, मेन स्केल रीडिंग पता है, और जीरो एरर पता है, तो डायमीटर निकल जाएगा। डायमीटर होगा मेन स्केल रीडिंग, ये बिना वर्नियर स्केल के, जो हम बहुत सारी गलती करेंगे अपने अंदाज से निकालते थे, उसके बाद में उस अंदाज से हटाने के लिए, इसको जो ज़्यादा क्वान्टिफाई करने के लिए हमने वर्नियर स्केल लिया, और यदि कुछ जीरो एरर है तो उसे हम यहाँ पर सबट्रैक्ट कर देंगे, जीरो एरर ख़त्म कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 10 मिली, यहाँ से 10, यहाँ से ये कितना है 0.6, और जीरो एरर 0 है, सब मिलीमीटर में है। तो ये हमारा आंसर हो गया 10.6, 10 है 10.6 मिलीमीटर, तो ये आपका आंसर है 10.6 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है कि अब इसमें जीरो एरर कुछ होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ए वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद 11 डिवीजन ऑफ
मेन स्केल। एग्जैक्टली पहले की तरह, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट मतलब पॉजिटिव एरर है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर लिख लेते हैं, कितना है, पहले तो पॉजिटिव है, राइट में है, तो ऑफ द मेन स्केल जीरो when jaws are in contact without any object between them, and third vernier scale division matches with the main scale division। तीन ठो वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये है, ये तीन ठो किधर से है, बाय डिफॉल्ट हम तो काउंट लेफ्ट से ही करते हैं हम लोग, तो लेफ्ट से है ये। आगे देख लेते हैं, विथ ए बॉल बिटवीन इट्स जॉज। अब यहाँ पर बॉल को रख दिया गया है जिसका डायमीटर निकालना है। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10 एंड 11, मतलब मेन स्केल का रीडिंग है 10 वर्नियर स्केल, 10 मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल का रीडिंग जो है वो 10 है, 10 मेन स्केल डिवीजन। और फिर वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है वो देख लेते हैं। एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन, एग्जैक्टली पहले जैसा ही है, 4 वर्नियर स्केल डिवीजन है। और ये किधर से है, ये तो लेफ्ट से है, वर्नियर वाला तो लेफ्ट से, सब लेफ्ट से ही रहता है, इसमें लेफ्ट से रहता है वो तो रहने देते हैं, लेकिन वर्नियर स्केल का लेफ्ट से लेंगे कि राइट से लेंगे वो डिपेंड करता है लिस्ट काउंट हमारे फार्मूला से नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। आगे यहाँ पर दे दिया द 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 ठो मेन स्केल डिवीजन जो है सो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, तो एक मेन स्केल डिवीजन हमारा आ गया 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पर जो है सो ये तो सिंपली हम सीधे कर सकते हैं कि 10 एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है तो 10 मिलीमीटर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो एरर और वर्नियर स्केल रीडिंग में ये वर्नियर स्केल डिवीजन हमें चाहिए, तो यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन दिया हुआ है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन को हम एक लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं आप, यहीं पे निकाल देते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है n - m बाय n मेन स्केल डिवीजन। ये फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही आता है, यदि आप 1 लिस्ट काउंट जो है उसको कहें 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और यहाँ पर हमने कहा है कि n मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन, m और m मैच कर रहे हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये फार्मूला में आ जाता है। एनीवे अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू देख लीजिए, ये हमारा n वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये हो गया n और ये हो गया m, इसका वैल्यू रखते हैं तो 10 - 11 पहले की तरह 10 इतना MSD, तो ये आ गया -0.1 मिलीमीटर, एक MSD 1 मिलीमीटर है यहाँ से, तो ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब है हमें राइट से काउंट करना है। वर्नियर स्केल जो डिवीजन है रीडिंग वगैरह लेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे, जहाँ भी वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे वो राइट से लेना होगा, लेफ्ट से नहीं लेना होगा, क्योंकि निगेटिव आ गया। तो इस केस में हमारा जो है ये 4 राइट लेफ्ट से है, तो राइट से कितना होगा, कितना इसमें डिवीजन है, 10 डिवीजन है, तो 10 - 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये फॉर्म हो जाएगा राइट। तो 6 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मेन वैल्यू में एब्सोल्यूट वैल्यू 6 टाइम्स 0.1, सो 0.6 mm। ये जीरो एरर बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये भी देखिए वर्नियर स्केल डिवीजन है, 3 है राइट से लेफ्ट से, तो राइट से हो जाएगा 10 - 3 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हो गया फ्रॉम राइट, और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 7 टाइम्स 0.1, सो 0.7 मिलीमीटर, ये हो गया। सब मुझे पता हो गया मेन स्केल रीडिंग कितना है, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, जीरो एरर कितना है। तो अब हम डायमीटर इसका निकाल सकते हैं, ये डायमीटर यहीं पे निकाल लेते हैं। ये मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग और जीरो एरर को माइनस कर देते हैं। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर 10 mm, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.6 mm, और जीरो एरर, लास्ट केस में जीरो एरर नहीं था लेकिन अभी यहाँ पर जीरो एरर है, ये 0.7 mm आया। सबको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ गया 9.9
mm। ये आपका आंसर हो गया 9.9 mm, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर हम इस केस में इस तरह से निकाल लें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है कि जीरो एरर जो है वो देखिए लेफ्ट में, जब बिना ऑब्जेक्ट के जॉब्स को जो जॉब्स है उसका जबड़े को जब मैच कराया जाता है तब वो किधर शिफ्ट करता है, कहाँ लिखा हुआ है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट टुवार्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है अब यहाँ पर ये जो एरर है वो नेगेटिव एरर है, राइट में शिफ्ट करेगा। ये हमारा मेन स्केल है और ये हमारा इसका जीरो यहाँ पर मान लीजिए, और ये जो है वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। दोनों का जीरो मैच कर गया। जीरो एरर कितना है, ये जीरो, ये जीरो है। लेकिन यदि ये मैच नहीं करता, मान लीजिए ऐसे है, इसका जीरो यहाँ है और इसका जीरो यहाँ है, तो ये जो है सो पॉजिटिव एरर है, राइट में गया, क्योंकि हम यहाँ पर ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस करेंगे, ये पॉजिटिव वाला। और यदि केस ऐसा आए कि इसका जीरो यहाँ है और ये इसका जीरो इधर आ जाए, ये वर्नियर स्केल है, इसका जीरो यहाँ पर आ जाए, तो ये लेफ्ट में आ गया, तो यहाँ पर एरर जो है सो नेगेटिव एरर है, हम यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड हम नहीं करते, हम सिंपली हमेशा माइनस करते हैं, बस इसका वैल्यू जो है उसका साइन के साथ ले लेते हैं। तो इस केस में ये निगेटिव एरर है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ए वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल मैचेस विद 11 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ये मैच कर रहा है 11 मेन स्केल डिवीजन का। अब यहाँ पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू ज़्यादा हो गया है, तो लिस्ट काउंट आप निकालोगे उस फार्मूला से, n माइनस एम बाय n मेन स्केल डिवीजन, ये हमारा n वर्नियर स्केल डिवीजन, m मेन स्केल डिवीजन, m और m मैच कर रहे हैं, तो यहाँ से निकाल लीजिए आप, देखिए कितना आ रहा है, 10 माइनस 11 बाई 10 MSD, और MSD लास्ट में दिया होगा। 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 मेन स्केल डिवीजन जो है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, तो इससे हमारा एक मेन स्केल डिवीजन आ गया 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 0.1 मिलीमीटर, ये लिस्ट काउंट आ गया। और चूंकि अब लिस्ट काउंट नेगेटिव है तो सारा जो वर्नियर स्केल का रीडिंग है, वर्नियर स्केल है, वो हमें लेना पड़ेगा राइट से, लेफ्ट से नहीं लेना पड़ेगा, उसका काउंटिंग हम राइट से करेंगे। ठीक है, तो पहले की तरह ही इसका जो मेन स्केल रीडिंग है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ए वर्नियर स्केल 10 डिवीजन ऑफ ए वर्नियर स्केल मैचेस विद 11 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल, इस केस की तरह, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन देम, एंड थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन। तो जीरो एरर कितना है, 3 ठो वर्नियर स्केल डिवीजन है, वो भी नेगेटिव, तो एक उसको लिख लेते हैं। ये जीरो एरर जो आया वो नेगेटिव है, और 3 ठो है वर्नियर स्केल डिवीजन, ये है फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि हम जब भी काउंट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट काउंट करते हैं। और इसको यदि हमें लेना है तो क्या करेंगे, इसको हम देखिए, पहली बात यदि जीरो एरर नेगेटिव रहता है, जैसे कि ये वाला हमारा एरर है, राइट, हमारा एरर ये है, लेकिन 3 ठो जो दे रहा है वो यहाँ से यहाँ को दे रहा है। यदि मान लीजिए हमारा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट यदि हम काउंट कर रहे हैं कि 3 के बाद में ये मैच कर रहा है, 3 इसका यहाँ पर और ये वाला इसका 3 जो है, इसका कोई भी होगा, इसका 3 यहाँ मैच कर गया, तो ये 3 जो दे रहा है वो इसके बारे में बता रहा है, लेकिन हमें ये चाहिए। तो निगेटिव रहने पर हम क्या करते हैं, इसको हम n से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इतना VSD फ्रॉम लेफ्ट, इतना हमारा है। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास ये जो अभी आया है लिस्ट काउंट वो नेगेटिव है, तो हमें राइट से कैलकुलेट करना है, इसी को राइट से कैलकुलेट कीजिए। VSD ये राइट से कितना हो जाएगा, राइट से करने का मतलब है कि n से फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जो भी है वो माइनस का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस तो रहने देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो है n माइनस 3, मान लीजिए 4 लेफ्ट से है, तो राइट से कितना होगा, 10 माइनस 4, तो 10 की जगह पे n लिख रहे हैं, n यहाँ पर है जनरल, n माइनस 3 इतना VSD फ्रॉम राइट,
ये एन और ये एन खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस 3 ठो BSD, ये है फ्रॉम राइट, और 3 BSD फ्रॉम राइट जो आ गया, 3 BSD है जो 0.1 है, जस्ट मोड वैल्यू लेंगे तो 0 माइनस 0.3 mm। तो देखिए यहाँ पर दो नेगेटिव आया ना, एक तो जीरो एरर जो है सो नेगेटिव है, उसके लिए माइनस आया, केवल माइनस ही नहीं आया, हम यहाँ पर जो है ये वाला देखने के चक्कर में 10 से इसको माइनस करते हैं, नेगेटिव आने पर इसको 10 से माइनस करते हैं, या 10 जो भी है एन जितना बर्नियर स्केल डिवीजन है उससे माइनस करते हैं, लेकिन लिस्ट काउंट भी नेगेटिव है, उसके वजह से भी हम 10 से माइनस करेंगे। वही देखिए 10 से यहाँ माइनस किए, 10 से यहाँ से माइनस किए, तो 2 बार 10 से माइनस करने का मतलब है इसका ओरिजिनल जो वैल्यू आया था 3 वही वापस आ गया, देखिए 3 तो आ गया, और उसके वजह से जीरो एरर हमें पता चल गया कि 0.3 mm है, वो भी नेगेटिव है। और मेन स्केल रीडिंग कितना है, 10 है, और 4 ठो उसका बर्नियर स्केल रीडिंग है, 10 है मेन स्केल रीडिंग डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन तो 1 mm है, तो यहाँ पर 10 mm हो गया। और बर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो 4 बर्नियर स्केल डिवीजन है, ये किधर से है 4, वो लेफ्ट से है, लेकिन हमें चाहिए राइट से, क्योंकि हमारा लिस्ट काउंट अपने फार्मूला से नेगेटिव आया है। तो ये हो गया 10 माइनस 4 BSD फ्रॉम राइट, यही वाला हमें चाहिए, हमें लेफ्ट वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा लिस्ट काउंट नेगेटिव है। और ये हो गया 6 टाइम एक बर्नियर स्केल डिवीजन मतलब लिस्ट काउंट, और भी उसका मॉड वैल्यू, यहाँ प्लस माइनस नहीं करना है, ये हो गया 0.6 mm। तो डायमीटर कितना निकलेगा, ये डायमीटर निकलेगा मेन स्केल रीडिंग, बर्नियर स्केल रीडिंग, और तब हम जो है सो जीरो एरर को माइनस करते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितना है 10 mm, बर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 0.6 mm, माइनस जीरो एरर कितना है ये -0.3 माइनस 0.3, ये सब मिलीमीटर में है। अब देखिए कितना आया, ये माइनस माइनस प्लस, तो 10.9 mm, ये डायमीटर आया आपका 10.9 mm, 10.9 mm, ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। ओके, मूव करते हैं 749 क्वेश्चन पर। इसमें क्या कह रहा है कि इन ए वर्नियर कैलिपर 1 मीटर ऑफ द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 2000 इक्वल पार्ट्स। 1 मीटर को 2000 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये मेन स्केल के बारे में बात हो रहा है। तो 2000 मेन स्केल डिवीजन वो कितना है 1 मीटर है, 1 मीटर। इफ द 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 19 मेन स्केल डिवीजन, द वर्नियर कांस्टेंट क्या है, ये वर्नियर कांस्टेंट वही है जिसको हम लिस्ट काउंट भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमें एक्चुअली लिस्ट काउंट बताना है, और यहाँ पर देखिए 2000 मेन स्केल डिवीजन जो है इसको 2000 इक्वल पार्ट में 1 मीटर को डिवाइड किया गया है। तो 2000 में MSD हो गया 1 मीटर, तो 1 MSD कितना आ गया 1 मीटर बाय 2000, इतना मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें, इतना सेंटीमीटर हो गया, 1 2 चला गया, इसको फिर मीटर में चेंज मिलीमीटर में चेंज करते हैं, 1 सेंटीमीटर इसका 10 मिलीमीटर, और इधर हो गया 20, तो यहाँ हमें मिला 0.5 मिलीमीटर, ये आया 1 MSD का वैल्यू। ठीक है, अब लिस्ट काउंट निकालना है, उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन। तो या तो आप अपना फार्मूला यूज कीजिए, n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू n माइनस m बाय n, इतना मेन स्केल डिवीजन। या फिर आप इस फार्मूला से नहीं निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लिस्ट काउंट जो है एक डिफरेंस है, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस है। तो एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू पता है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू है 19, तो एक का हो गया 19/20, उसी को सब्सटीट्यूट कीजिए, आप कहाँ गया, फार्मूला भी आ गया, वो भी आ गया, जो भी आपको मर्जी हो आप निकाल सकते हो। हम यहाँ पर फार्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं, n का वैल्यू है 20, m का वैल्यू है 19, इतना,
और MSD, एक MSD कितना मिलीमीटर के इक्वल है? 0.5 mm। ये कितना आ गया? 0.5/20 mm। ये हो गया 0. कितना हो गया? 5/200 0.25। सही है। 0.25 इतना mm। ये सही है। देखिए आपका ये वाला 3 वाला है ऑप्शन। तो यहाँ पर इस जस्ट लिस्ट काउंट बताना था। केवल ये क्वेश्चन इसलिए बनाया मैंने कि लिस्ट काउंट की जगह पर हमने वर्नियर कांस्टेंट लिखा। दोनों एक ही बात है, वर्नियर कांस्टेंट उसको कहेंगे, लिस्ट काउंट उसको कहेंगे, दोनों एक ही बात है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है कि इन ए वर्नियर कैलिपर द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट जो है वो मेन स्केल का जो है दिया हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, 1 मिलीमीटर, ये मेन स्केल का है। तो ये कहने का ये मतलब है दो मेन स्केल में 2 लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम एक मेन स्केल डिवीजन भी कहते हैं, वो है 1 मिलीमीटर। ये हमारा मेन स्केल है। इसमें बहुत सारे मार्किंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सेंटीमीटर हुआ। तो देखिए ये कितना है? 1 मिलीमीटर। हम इससे यदि मेजर करने जाएंगे तो वह मिनिमम डिस्टेंस जो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं वो यही वाला डिस्टेंस है, 1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 1 मिलीमीटर हम मेजर कर सकते हैं। यही इसका लिस्ट काउंट कहलाता है जो उसने लिखा है। या फिर हम इसको ऐसे भी कहते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन। ये जो डिवीजन है 1 मेन स्केल डिवीजन वो 1 मिलीमीटर है, ये दिया हुआ है। इफ द 10 वर्नियर स्केल डिवीजन equals to 9 main scale division, which of the following is correct representation of a measurement। अब वो इसका लिस्ट काउंट नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि मेजरमेंट जो है सो अच्छा, इसमें से सही मेजरमेंट कौन है। तो सही मेजरमेंट कौन होगा? इस मेजरमेंट का मतलब है कि यदि हम सेंटीमीटर में मेजर करें तो 1 सेंटीमीटर का 1000 पार्ट्स, यहाँ पर देखिए 1000 पार्ट जो है सो एक्यूरेट होगा। मतलब इसका लिस्ट काउंट यहाँ पर जो है सो कितना है? लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। इसमें है 0.1 मिलीमीटर, इसमें 0.001 मिलीमीटर। ये 1 कोई ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करते हैं 2, जैसे 2 का मल्टीपल है तो भी चल जाएगा। 0.2 पर भी रह सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। यहाँ पर भी है 0.002 mm, ये भी हो सकता है। यहाँ पर भी हो सकता था 0.34 है तो 0.00 कितना हो सकता है? यहाँ तो 0 है तो कुछ नहीं कर सकते, केवल यही हो सकता है कि यही इसी के बारे में बात कर सकते। 2 भी चल सकता है, 2 4 नहीं चलेगा, 5 चल सकता है, इसका मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर जो है सो लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm है, या 0.0, ये 2 mm है, या 0.05 mm है, कोई एक चलेगा। इससे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये इसका लिस्ट काउंट है। यहाँ पर जो हमारा लिस्ट काउंट आ रहा है वो निकाल कर देखते हैं किसके साथ मैच हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये जो 0 यहाँ पर लिखा हुआ बेकार में नहीं लिखा हुआ है, वो 0 लिखा हुआ है कि इसका जो प्रेसिशन है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से इसने मेजर किया है उसका लिस्ट काउंट ये है 0.001 mm या फिर 0.002 mm है। और यहाँ पर यदि एक ही लिखा है, इसका मतलब है कि इसका जो लिस्ट काउंट है वो जस्ट 0.1 mm है। तो हमें देखना है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है उसका लिस्ट काउंट कितना है, उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि कौन सही है। तो लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो यहाँ पर फिर NBSD इक्वल टू MSD। तो लिस्ट काउंट यहाँ से आ गया हमारा n माइनस m/n MSD। n है 10 माइनस 9/10, MSD 1 MSD कितना है? 1 मिलीमीटर। तो ये आया 0.1 मिलीमीटर।
इसका लिस्ट काउंट आया 0.1 मिलीमीटर। तो हमें कौन लिखना होगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट ही लिखना होगा यदि हम मिलीमीटर में लिख रहे हैं तो मिलीमीटर में लिख रहे हैं तो ये हमारा चलेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए इसका प्रिसीशन ज़्यादा है, हमारे इंस्ट्रूमेंट का उतना प्रिसीशन नहीं है, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते। इसका इससे थोड़ा कम, लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंट से इसका अब भी ज़्यादा है। और ये सेंटीमीटर में है, तो यदि इसे हम मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 33.40 मिलीमीटर आएगा। ये वाला देखिए पहला वाला। जब हम कन्वर्सन करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तो उसका सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होता, उसका ये भी चेंज नहीं होता, क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट जो है वो चेंज नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है हमारा 33.40 मिलीमीटर लिखना होता, ठीक है। तो यहाँ पर 0.01 का लिस्ट काउंट है, इसके लिए 0.01 का या 2 का लिस्ट काउंट है। वो तो है नहीं मेरे पास, तो जस्ट 0.1 mm का लिस्ट काउंट है। तो जो एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। डेसिमल के बाद एक ही लिखना होगा यदि हम मिलीमीटर में लिख रहे हैं तो। ओके, तो एक था क्वेश्चन नंबर 750। नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे स्क्रू गेज का। अभी हमने जो स्लाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का यूज किए, इससे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, सीट का थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं, या डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। कभी मैंने कहा था डायमीटर मेजर नहीं कर सकते, वो गलत है, डायमीटर को भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें इसका प्रिसीजन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप देखिए अभी जो प्रिसीजन आया या लिस्ट काउंट जिसको कह रहे हैं, लिस्ट काउंट कम है मतलब प्रिसीजन ज़्यादा है, तो लिस्ट काउंट आया 0.1 mm। यदि इसी को यदि हमें बड़ा करना पड़ेगा इसका लिस्ट काउंट को, तो हमें क्या करना होता है, देखिए 10, अभी तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को 9 के साथ मैच किए थे, आप इसको 10 के जगह पर आप 50 कर दीजिए, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन को मैच कर दीजिए 49 मेन स्केल डिवीजन से, तो इसका लिस्ट काउंट बड़ा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। कितना इस फॉर्मूला में यूज करते हैं, दोनों का डिफरेंस 1/50 और MSD रखिए 1 मिलीमीटर, तो यह कितना आ गया 0.02 मिलीमीटर। इससे 50 गुना कम हो गया ना, 0.1 है 0.02 है, इससे 50 गुना कम हो गया तो बढ़ गया। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि 50 मिलीमीटर 5 सेंटीमीटर का जो है, देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर तक जो है, ये 4.9 सेंटीमीटर लेंथ के बराबर में ये वर्नियर कैलिपर लगाना पड़ेगा। ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बहुत बड़ा नहीं, यहाँ तक लगा सकते हैं, लेकिन और भी यदि हमें इसका प्रिसीजन घटाना होगा तो इसको और बड़ा करना पड़ेगा ऐसे। और जब इसको बड़ा करने जाते हैं तो ये कम्बरसम होने लगता है, ये उतना अच्छा नहीं रहता है। तो इससे बेहतर प्रिसीजन पाने के लिए जो अच्छा तरीका है वो है स्क्रू गेज। उसमें हम आराम से 0.01, 0.001 तक भी ऐसे यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और वो कम्बरसम नहीं होता है, इसकी तरह कम्बरसम नहीं होगा। जब हम इसका प्रिसीजन बढ़ाने जाएंगे ये ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा, बड़ा सा वर्नियर स्केल यूज करना पड़ेगा, उसमें एक स्क्रू गेज यूज करते हैं, वो ज़्यादा आसान होता है। तो इसलिए यदि प्रिसीजन बढ़ाना हो तो वर्नियर कैलिपर से हटकर हम जाते हैं स्क्रू गेज में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्रू गेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।